अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने से मुतालिक इशारे मिले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब आमिर सईद कहते हैं कि अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होते ही मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में मुमकिन है। मुज़ाकरात का अगला मरहला पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में मुनक़्क़िद किया जा सकता है। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 28 अप्रैल को तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले पर गौर होगा। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस सुमन रिफत और जस्टिस खादिम सुमरो के नाम शामिल। और भारत को खेलों की दुनिया में एक और झटका। इंडियन वॉलीबॉल फेडरेशन की मंजूरी मनसूख। आलमी वॉलीबॉल तंजीम की गवर्निंग बॉडी ने सिलेक्शन में सियासत पर इंडियन फेडरेशन की मंजूरी रोक दी। नाकिस सहूलियात पर 2 खिलाड़ी इंडियन वॉलीबॉल ट्रेनिंग कैंप छोड़ गए। भारत में खिलाड़ियों की वेलफेयर का टास्क स्टीयरिंग कमेटी के सुपुर्द। पहलगाम का फॉल्स फ्लैग फंसाना, मोदी का इलेक्शन जीतने के लिए ड्रामा। भारत के मनसूबाबंद ड्रामे पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल। भारतीय हुकूमत ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुराने हथकंडे पर पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। भारत उड़ी 2016 और पुलवामा 2019 जैसे फॉल्स फ्लैग भी किए। सच सामने आने के डर से भारत ने पाकिस्तान के मुश्तरका तहकीकात की पेशकश मुस्तरद कर दी थी। कशीदगी का पहला अस्करी मरहला फ़िज़ाई मुहाज पर सामने आया। पाकिस्तान एयरफोर्स और भारतीय फ़िज़ाई के दरमियान शदीद झड़पें हुई। पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए गए, जिनमें जदीद राफ़ेल तैयारे भी शामिल थे। 10 मई को भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया, जिसे एक महदूद मगर फैसलाकुन रद्द-ए-अमल करार दिया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल गुजर गया। भारत अपने मौक़िफ़ के हक़ में शवाहिद पेश नहीं कर सका। भारत की मक्कारी खुलकर सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है जिसे बैरूनी बनाकर पेश किया जाता है। भारत की सोच झूठी, अना और तकब्बुर के गिर्द घूमती है। पाकिस्तान ने मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कश्मीर को तस्लीम शुदा बैनुल-अक़वामी मसला करार दिया। ईरान अमरीका जंगबंदी से मुतालिक पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने अहम मशावरती इजलास बुला लिया। ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी के बाद पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए सिफारती कोशिशों का भी जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम किया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का दौरा पाकिस्तान मौखर। नायब सदर फिलहाल पाकिस्तान नहीं जा रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान की जानिब से वाज़ेह जवाब न मिलने पर JD वेंस का दौरा ताख़ीर का शिकार हुआ। ताहम मुख्तसर नोटिस पर JD वेंस पाकिस्तान जा सकते हैं। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि वाशिंगटन से भारतीय रास्तों को जारी रखे हुए है। मुनासिब पेशरफ की सूरत में दौरे की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। हमने ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और रडार मुकम्मल तबाह कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहते हैं अमरीका के B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी जौहरी लेबॉर्ट्रीज और ज़ख़ीरा गाहें तबाह कर दी। हमने आबना हुर्मुज़ को बंद कर दिया है। अब वहाँ मुकम्मल अमरीका का कंट्रोल है। ईरान $50 करोड़ यौमिया नुकसान उठा रहा है। मज़ीद कहा दूसरे सुदूर ने ईरान को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वो सब सदारती मनसब पर दाख़िल हैं। अमेरिका के दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब 27 अरब रुपए का बजट तैयार। पेंटागन ने माली साल 2027 के लिए दिफाई बजट की मज़ीद तफसीलात जारी कर दी। दिफाई बजट में बहरी जहाज़ों, जेट तैयारों और गोल्डन रूम के लिए $750 अरब शामिल। अमरीका की ईरान को असलहा फराहम करने वाली 14 कंपनियों और अफराद पर नई पाबंदियाँ। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरान के हथियारों के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। पाबंदियों के जद में आने वाले अहदाफ में ईरानी तैयारे भी शामिल। अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल तक पहुँच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अनोखा फैसला। पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में आज से सूबाई असम्बली का इजलास मुनक्किद करने का ऐलान। सदर ANP के KP मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं कि इस ड्रामेबाजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। सूबाई हुकूमत आए रोज़ कोई ना कोई ड्रामा रचा रही है। अवाम के बुनियादी मसाइल हल यूं के तू हैं।
कराची के इलाके लांढी मुर्तजा चौरंगी बाबर कांटा के करीब मुसाफिर कोच खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। नवी जमात इस्लामियत का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से आधा घंटे कबल ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। बोर्ड इंतजामी के दावे धरे के धरे रह गए। गिरफ्तारियां भी पर्चा आउट होने से ना रोक सकी। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एलानिया के अलावा गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। लियारी के रिहायशी गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। शहरी कहते हैं पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे गैस आती है। गैस का प्रेशर भी इतना कम होता है कि खाना भी नहीं पका सकते। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफ्द का SSU के पेशावराना मयार को खिराज तहसीन। खेलों के इवेंट्स के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। खिलाड़ियों ने SSU की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुशाहिदा किया। इंडोर फायरिंग रेंज में अमली मशक करवाई गई। DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद और कप्तान शादाब खान के दरमियान सोवेनियर्स का तबादला हुआ। बहार की आमद के साथ ही कोयटा के फिजा खुशगवार। नर्सरियों की रौनकें भी बढ़ गई। रंग बिरंगे फूल और सरसब्ज पौधे शहरियों की तवज्जो का मरकज। पिटोनिया, मैरीगोल्ड, धालिया, गुलाब और जर्मन ने नर्सरी को खूबसूरत बना दिया। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने और दिलों पर राज करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार और मेज़बान मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। मोइन अख्तर ने कॉमेडी, अदाकारी, कॉम्पेयरिंग समेत फ़नून लतीफ़ा की हर फील्ड में अपना लोहा बनवाया। मैडम रोजी जैसे कई यादगार किरदार अदा किए। उनके मशहूर ड्रामों में हाफ प्लेट, सचमुच, ईद, ट्रेन, बंदर रोड से किमाड़ी, इंतजार फरमाइए और दीगर शामिल। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया।